रॉन एक मशहूर गिटारिस्ट था। पिछली रात उसकी हत्या हो जाती है। वो बहुत अभद्र स्वभाव का था तथा अपने प्रशंसकों से भी नहीं मिलता था। जासूस मेहुल केस की जांच करता है और 3 प्रशंसकों लोगों को संदिग्ध पाता है। पहला प्रशंसक, रॉन किसी भी प्रशंसक से नहीं मिलता था, उसका ये ऑटोग्राफ मुझे उसके बॉडीगार्ड ने दिया है। दूसरा प्रशंसक, मुझे भी यह ऑटोग्राफ रॉन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीसरा प्रशंसक, मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे ये ऑटोग्राफ रॉन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीनों प्रशंसकों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, पहले 2 ऑटोग्राफ नीले पेन से हैं, जबकि तीसरा लाल पेन से है। तीसरे प्रशंसक के पास लाल पेन है। उसने रॉय से ऑटोग्राफ लिया और उसकी हत्या कर दी। सारा ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। कॉन्टेस्ट करीब 10 बजे खत्म हुआ। उसके बाद सारा बाथरूम गई और वहां उसकी हत्या हो गई। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा। वहां उसे 2 बातें ध्यान में आई। पहली, सारा का क्राउन गायब था। दूसरी, सारा की घड़ी टूटी अवस्था में थी। इसकी मतलब सारा और हत्यारे के बीच हाथापाई हुई थी। घड़ी 10:04 का समय बता रही थी। इसका अर्थ संभवतः हत्या उसी समय हुई थी। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर मैं अपने दोस्त के साथ फोटो ले रही थी। कैमरामैन, सर मैं सभी प्रतियोगियों की फोटो ले रहा था। आयोजक, सर मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। सभी संदिग्धों के बयान सुनने के बाद, फोटो देखने के बाद क्या बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, कैमरामैन, क्योंकि कैमरे में 10:04 पर सारा की तस्वीर नजर आ रही थी, परंतु उस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। जैन एक दिन मूवी जाना चाहती है। वो अपने दोस्त को बुलाने का विचार करती है ताकि उसके साथ मूवी जा सके। अपने 3 दोस्तों को पूछती है, तीनों मना कर देते हैं। एमिली कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में है। वो उसे फोटो भी भेजती है। सोफी कहती है उसे अपने बेटी को डांस क्लास लेकर जाना है। वह भी उसे फोटो भेजती है। रोन कहता है वो बीमार है तथा वह भी अपनी फोटो भेजता है। तीनों की फोटो देखने के बाद जैन को लगता है कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, रोन ने कहा कि वह बीमार है, पर वह तो एमिली की फोटो में वाटर पार्क में दिखाई दे रहा है। हापर न्यूयॉर्क में अपने अंकल बेन के घर में रहता था, जो कि रोम में रहते थे। बेन अपने भतीजे हापर की बुरी आदतों से परेशान होकर उसे घर खाली करने के लिए कहते हैं। एक दिन वह तय करते हैं कि न्यूयॉर्क जाकर हापर को मिलेंगे। बेन हापर को अपने होटल के रूम में बुलाते हैं और उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। अगले दिन जासूस मेहुल को हापर का कॉल आता है और वह कहता है कि उसके अंकल ने आत्महत्या कर ली। मेहुल जब होटल पहुंचता है, हापर उसको बताता है कि कल वो होटल रूम में अंकल से मिला था। हापर मेहुल को बताता है कि अंकल ने कहा था कि अब वे और जीना नहीं चाहते, इसलिए आत्महत्या करने से पहले वो हापर से मिलने आए थे। मेहुल बेन के कागजात चेक करता है और उसे टिकट और पासपोर्ट मिलता है। मेहुल हापर को बताता है कि ये आत्महत्या नहीं है। आपको क्या लगता है, यह हत्या है या आत्महत्या? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, अगर बेन को आत्महत्या करना होता तो वह न्यूयॉर्क से वापसी का टिकट बुक नहीं करता।
केन ने जासूस मेहुल को बुलाया और कहा कि सेलिन की हत्या हो गई है। मेहुल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है। मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है और उनसे पूछताछ करता है। नौकरानी बताती है, मैंने दोपहर में ही अपना काम निपटा चुकी थी और जब मैं घर जा रही थी तब सेलिन ने दरवाजा बंद किया था। सेलिन कभी भी दरवाजा खुला नहीं रखती थी। और सर आज सुबह उसकी अपने रूममेट के साथ लड़ाई हुई थी। रूममेट कहती है, हाँ सर, मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी और मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी और आपका कॉल आने के बाद मैं यहाँ वापस आई। केन बताता है, मुझे सेलिन का कॉल आया था कि उसकी रूममेट के साथ लड़ाई हुई है। मैं उसको मिलने आया था, पर यहाँ आने पर मुझे उसका मृत शरीर मिला। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं, हत्यारा कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, सेलिन हमेशा दरवाजा बंद रखती थी, तो क्रेन अंदर कैसे आया? क्रेन के लिए दरवाजा सेलिन ने ही खोला होगा।